भर जो है ना इस पानी ने बड़ा परेशान किया है, बहुत आवाज़ थी इसकी। वली भाई कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम लोग इसका दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप तैयार हैं? और ये नज़ारा आप चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारा। और ख़ास करके जब ये चलते हैं तो उनकी आवाज़ दिल को छूने वाली आवाज़ होती है। और मैं कहता हूँ शायद ये जगह नारायण से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरी राय है। और ये शिप्स का रिवर आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त। और इनकी अलाइनमेंट आप चेक करें, किस तरह ये एक सिमत में चल रहे हो। I drive around in a city full of shame. Everything feels hollow when मिली देखी चिकना कमीना देखा चांद जिधर होके ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली आखा। लेकिन जैसे ही हम बाबू से टॉप से नीचे उतरते हैं चलास की तरफ, तो चलास जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी। हमारा आज का प्लान था कि नारायण से डायरेक्ट बाशु वैली पहुँचते, बट जो खुदा को मंजूर। if you want to. Just another night and I've been longing for your hello. I can't love anyone but you, and I know exactly what to do. You said I can't go. I can't. अभी 10 बजे और हम लोग 5:30 बजे निकले थे जगलोट से ना। तो जगलोट से निकले, बीच में हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया, 10 बजे यहाँ पहुँचे। फाइनली तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होटल से। और हमें करना था तकरीबन 7 बजे। ऑलमोस्ट हम लोग आधा घंटा 30 मिनट तक डिले हो चुके हैं। अब आपको पता है ना, हमने तकरीबन 6 बजे सबको जगा दिया था, लेकिन कोई एक दो कम रहता है, यार पहले तू चला जा, पहले मैं चला जाऊँ, पहले वो चला जाए, तू चला जा। तो ये तो खैर चलता रहता है। अब हम चले गए यहाँ से और नाश्ते के लिए फिर इंशाल्लाह रुकते हैं। और फिर यहाँ से कोशिश पूरी है हमारी कि यहाँ से बाबू सिताब चिलास होते हुए बाशु वैली यानी सुल्तानाबाद तक जाएं। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज का ट्रैवल हमारा बाशु वैली तक का है, खुदा रहम करेगा तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। रात भर जो है ना इस पानी ने बड़ा परेशान किया है, बहुत आवाज़ थी इसकी। तो हमने कहा चलो अब इसको सुबह सुबह देखते ही है, आए तो उसका भी दीदार कर लें। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, उसका आप साउंड चेक करें, नेचुरल साउंड। सर नाश्ता हो चुका है और बस अब निकल रहे हैं। अब इंशाल्लाह बाबू सिताब पे स्टे होगा हमारा, फिर वहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चिलास जगलोट की वहाँ तो स्टे करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग बाबू सिताब के ऊपर। अच्छा, ये हमारे वली भाई है हमारे, और कल हम आपको इनसे मिलवाना भूल गए थे जब पिंडी से चले थे, क्योंकि हम लोग कल थोड़ा जल्दी में थे। वली भाई कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम लोग इसका दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप तैयार हैं? जैसे ही नारायण बाजार खत्म होता है, ये राइट साइड की तरफ आपको झील सैफुल मुलूक की तरफ ये रास्ता लेकर जाएगा। और फिर वहां से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे ट्रैक करने के बाद आप आसानी से आंसू लेक तक अपना पसीना बहा के पहुंच सकते हैं। मगर जितने ज्यादा लोग झील सैफुल मुलूक से आंसू लेक के लिए निकलते हैं, उसमें कमोपेश कोई 2% या 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, बाकी लोग वापस आ जाते हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड पर दमदमा विलेज काफी खूबसूरत, और इसके साथ ये दरिया कुनार बहता हुआ।
थोड़ी देर हमने यहाँ स्टे किया है और ये नज़ारा आप चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारा। और ख़ास करके जब ये चलते हैं तो उनकी आवाज़ दिल को छूने वाली आवाज़ होती है। तो जी हम इस वक्त बाटाकुंडी को क्रॉस कर रहे हैं और मैं कहता हूँ शायद ये जगह नारायण से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये मेरी राय है। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट होटल भी बनना शुरू हो गए हैं, जगह काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ की लोकेशंस भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, नारायण से बेहतर। आहिस्ता आहिस्ता नारायण से आगे अब जलखंड हो गया, बाटाकुंडी होगी, आगे बुरवाई जो होगा, ये सब जगह आहिस्ता आहिस्ता होटल बनना शुरू हो गई और सारे पॉइंट्स बनना शुरू हो चुके हैं। स्टे करने के बाद जैसे गाड़ी चलना शुरू हुई तो हमारे एक दोस्त को फिर से वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो हमने गाड़ी फिर दोबारा रोक ली। और ये शिप्स का रिवर आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त, और इनकी अलाइनमेंट आप चेक करें किस तरह ये एक सिम्त में चल रहे होते हैं, इसको देखकर काफ़ी मज़ा आ गया। Light is wandering on my face. I can't believe I don't know the day, the time, the place. I drive around in a city full of shame. Everything feels hollow when you are away. When it all comes down. When our life is too big to confound. You said I can't love. I can't love anyone. में पुदीना देगा, नाटका नगीना देगा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांदनी जिधर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। कोई चढ़ा है छोड़ ना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचाने ना, सिद्दत तो करके खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना। That this will last forever, that we'll never be done. Take my hand, I know you want to. Let's spend this night together instead of on our own. अच्छा जी, तकरीबन इस वक्त 11 बजे हैं और हम लोग मुसलसल चढ़ाई चढ़ने के बाद कागान के सबसे टॉप वाले पॉइंट यानी कि बाबूसर टॉप पर आ चुके हैं। ये तकरीबन 13,691 फीट बुलंद है और इस वक्त जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो ना होने के बराबर है, यानी मेरे हिसाब से अगर सीजन में 100% काउंट करें ना तो अभी 10 या 15% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता नारायण से अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि जो ये हनी बेचते हैं वो 3-4 भी बेचते हैं, जो बेचने वाले हैं वो आए, एक सेम साइज़ की बोतल 1500 इन्होंने बताई और उसके बाद वो करते 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 हमने 400 में उससे ली। अब वल्लाह आलम के ये असली है कि नकली, हमने उसको ले लिए कि चलो आगे जाके कुछ खाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। आप भी बताइएगा यहाँ का शहद कैसा होता है। हमने तो बस ले लिया, उसने बताया, हमने ले लिया। वैसे हम यहाँ थोड़ा स्टे के लिए रुके हैं, हमने यहाँ वॉशरूम्स इस्तेमाल किए, काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ के वॉशरूम्स हमें मिले। बाबूसर टॉप पर आहिस्ता आहिस्ता होटल बनना शुरू हो गए हैं। इससे यहाँ की खूबसूरती कितनी मुतासिर होती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे यहाँ पर जिप स्काई लाइन टूरिस्ट की अट्रैक्शंस के लिए बनाया है और जितने अट्रैक्शंस होंगे टूरिस्ट एंटरटेन होते रहेंगे। खैर, हमने यहाँ से काफ़ी आगे जाना है तो बस अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। I can't love anyone but you. I'm totally yours if you want to. Just another night out and I've been longing for you. Now they turn on the lights
जब हम नारायण से निकले तो मौसम ठीक था, खुशगवार था, लेकिन जैसे हम बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ने लगे तो ठंड हल्की हल्की महसूस होना शुरू हो गई। बाबूसर टॉप इटसेल्फ वो एक ठंडा एरिया है, लेकिन जैसे ही हम बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हैं चलास की तरफ, तो चलास जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी। इवन चलास को एक गर्म तरीन एरिया में काउंट किया जाता है। चलास सतह समंदर से तकरीबन 3000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक खूबसूरत जगह है। इसके चारों अतराफ में पथरीले पहाड़ हैं मगर खूबसूरत हैं। यहाँ तक कि अगर आप बाई रोड पिंडी से गिलगित जाना चाह रहे हैं तो आप या तो के से होते हुए यहाँ आप चलास पहुँचेंगे, या फिर आप नारायण से होते हुए बाबूसर टॉप से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। एक रास्ता उसका चित्राल से भी आता है, मगर अगर हम बाई रोड यहाँ से आते हैं तो चलास हमारा 0 पॉइंट ही होता है और यहीं से हम गिलगित की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ से आपने चाइना बाई रोड जाना होता है तो आप यहाँ से फिर आप गिलगित और गिलगित से खुंजराब टॉप यानी खुंजराब पास की तरफ जाते हैं एंड देन उसके बाद काशगर की तरफ चाइना में एंटर हो जाते हैं। हम लोग पहुंच गए जगलोट, और जगलोट चूँकि हमें पहुंचना था 2 बजे के करीब, अभी बज गए 4। तो अब मसला ये था कि नारायण से जब बाबूसर टॉप से हम नीचे उतरे तो वहाँ काफ़ी लैंड स्लाइडिंग हुई थी। 0 पॉइंट चलास से पहले कोई 4-5 किलोमीटर से पहले ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा गिरा है, लेकिन उसने पूरे रोड को ऐसे ब्लॉक किया था जैसे बड़ा मुश्किल लग रहा था वहाँ से क्रॉस होना। एनी हाउ वहाँ से जब निकले फिर अगेन जो हमारा जो कल मसला हुआ था क्लच का, वो दोबारा आज मसला हुआ है। तो गाड़ी को हम यहाँ जगलोट के मेन बाज़ार पे लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये यहाँ पर देखो कब तक बनती है। अगर थोड़ी देर में तैयार हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कम से कम इसकर तो पहुँचने की, और अगर नहीं पहुँच पाए या गाड़ी ने अगर थोड़ा टाइम मज़ीद यहाँ खींच दिया तो फिर हमें जगलोट में स्टे करना पड़ेगा। फिर कल जो है हमने बाशु वैली पहुँचना था। हमारा आज का प्लान था कि नारायण से डायरेक्ट बाशु वैली पहुँचते, बट जो खुदा को मंजूर। तो अब देखते हैं, फिर आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। अब आगे हम एक 3 जंक्शन पॉइंट देखेंगे, इसको संगम पॉइंट भी कहते हैं, यानी 3 पहाड़, यानी कोई हिमालय, कोई कराक्रम एंड कोई हिंदू कश। एक इंडिया चला जाता है, एक चाइना चला जाता है और एक अफगानिस्तान चला जाता है। उसी के साथ यहाँ पर 2 दरिया यानी दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध सीधे हाथ की तरफ आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ से बहते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ KKH, जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड फेमस शाहराहों में से एक है और इसको एक अजूबा भी आज भी तस्वुर किया जाता है। ये काफ़ी लॉन्ग रूट के ऊपर बना हुआ एक हाईवे है। जगलोट स्कर्दू रोड, गिलगित से स्कर्दू जाने वाले ये रोड जो काफ़ी सालों से खस्ता और बदहाली का शिकार थी, गुज़िश्ता कई सालों की मेहनत के बाद 16 दिसंबर 2021 में जनाब इमरान खान ने बाकायदा इस रोड का इफ्तिताह किया। ये रोड इससे पहले 1982 में पाक चाइना के ताउन से तामीर हो चुका है, मगर इस बार काफ़ी मॉडर्न तरीके से तामीर किया गया है। JSR की कुल लंबाई 167 किलोमीटर, जबकि इस पर कुल लागत 31 अरब रुपए हुई। सयाह जो इस रोड की डेवलपमेंट से पहले गिलगित से तकरीबन 8 से 10 घंटे ट्रैवल करके स्कर्दू पहुंचते, अब सिर्फ 4 घंटे में ये फासला आसानी से तय हो जाता है अगर मौसम मामूल के मुताबिक हो। इसके अलावा हम अस्तोर दियोसाई रोड के ज़रिए भी स्कर्दू जा सकते हैं, मगर साल में ये रोड काफ़ी महीने बंद रहता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस रोड के तामीर होने से पहले यहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियों का गुजर था, मगर अब यहाँ हैवी ट्रैफिक और हैवी ट्रक्स भी आसानी से गुजर जाती हैं।
इस नए रोड की तामीर से ट्रांसपोर्टेशन की बहाली और तिजारत को काफी फरोग मिला है। JSR रोड को पहले डेंजरस रोड में शुमार किया जाता था। इंतहाई खस्ता हालत, लैंडस्लाइडिंग, चट्टानों का गिरना, तेज हवाओं का चलना और सैलाब, नतीजतन गाड़ियों की बड़ी तादाद मुसाफिरों के सामान के साथ सड़क से नीचे दरियाए सिंध में गिरना, हर हादसे में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बन जाते। JSR रोड पर आपको दहशतज़दा पहाड़, दरियाए सिंध का तेज बहता हुआ पानी आखिर तक आपके साथ चलते हैं। जब भी आपका सफर जगलोट स्कर्दू रोड पर हो, सबसे पहले ट्रैवलिंग सेफ्टी चेक कर लें। अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखें। इस रोड पर अब भी काफी पॉइंट पर लैंडस्लाइडिंग होती है। अगर कभी तेज हवा चले तो आप कहीं सेफ जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करें। Just another night and I've been longing for you. Now they turn the lights and I will never be the same. Said I can't go. सूरज ढलने के बाद नमाज का वक्त हुआ। हमने मस्जिद शुहदा में नमाज अदा की। मस्जिद शुहदा 102 इंजीनियर बटालियन के उन शहीदों की याद में तामीर की गई जिन्होंने इस सड़क की तामीर के दौरान जाम शहादत नोश की, और यहाँ नमाज अदा करने के बाद काफ़ी सुकून मिला। नमाज से फरागत के बाद गाड़ी ने थोड़ा सफ़र तय किया और रिलैक्स होने के लिए ये खूबसूरत सा पॉइंट, मगर हमने अभी काफ़ी सफ़र तय करना था तो हमने अपना सफ़र रवा दवा रखा। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, सुनसान सड़क, गाड़ी के ना कोई आगे ना पीछे, काले पहाड़, तेज़ी से बहता हुआ दरिया का पानी और कभी खूबसूरत गांव। मगर रात के इस वक्त लोग ना होने के बराबर, क्योंकि जल्दी सोना जल्दी उठना एक आम रिवाज है गांव में और एक अच्छी आदत भी। तो जनाब अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए काफ़ी देर से चाय की तलब हो रही थी, इसलिए हम कोई अच्छी होटल चाय के लिए तलाश कर रहे थे। फाइनली हमने एक देसी होटल टी ब्रेक के लिए ढूंढ लिया। अब यहाँ थोड़ा सा स्टे करेंगे और इंशाल्लाह अगला हमारा जो स्टे होगा वो स्कर्दू में, जहाँ हमने रुकना होगा, मुनासिब होटल देख के वहाँ इंशाल्लाह स्टे करेंगे। अच्छा, तकरीबन अभी 10 बजे हैं और हम लोग 5:30 बजे निकले थे जगलोट से ना। तो जगलोट से निकले, बीच में एक हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया, 10 बजे यहाँ पहुँचे।
तो अपने टाइम के हिसाब से हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए। अच्छा, हमें जाना था आज बाशू, लेकिन बाशू इसलिए नहीं जा पाए कि बीच में गाड़ी का भी मसला हो गया था, और नारायण से जैसे बाबू स्टॉप से उतरे तो वहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग का जो एरिया था वो काफ़ी मुश्किल हो गया था वो गुजारना, वहाँ ट्रैफिक में फंस गए और इस तरह थोड़ा सा, लेकिन शुक्र है कि हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग सुबह इंशाल्लाह यहाँ से बाशू के लिए निकलेंगे और मैं आपको होटल दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त होटल है, इसका फेयर भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी इन्होंने अब बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई है, होटल का व्यू चेक करें। 1500 रुपये का रूम दिया है, ऑफ सीज़न है तो बहुत VIP रूम दिखाता हूँ मैं आपको। रूम ये बिगारों का आप देखें साइन बोर्ड, बहुत VIP होटल है यहाँ पर, पैसे भी बहुत मुनासिब है। ये रूम है इनका। तो शुक्र है कि हम लोग अपने टाइम के हिसाब से पहुंच गए। इंशाल्लाह कल आज का डे यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।